हक हमारा, हक हमारा, हम क्या मांगे, हम क्या मांगे। इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में हूँ और जाहिर है कि यहाँ पर शिक्षक 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के तहत कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर शिक्षक बैठे हुए हैं, मुसलसल आंदोलन कर रहे हैं और अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले ये लोग गए थे मुख्यमंत्री आवास पे, जिस पर इन लोगों को पुलिस के तशद्दुद का सामना करना पड़ा और हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से और कब तक इन लोगों का धरना मुजाहरा चलेगा और किस तरीके से। जाहिर है कि कुछ लोगों को इतनी शदीद चोट पहुँची थी जिनमें उनके हाथ फ्रैक्चर हुए, सर फटा और तमाम तरह की चोटें आई, लेकिन मुसलसल यहाँ पर जो नौजवान हैं, युवा हैं और ख़वातीन हैं वो भी मुसलसल अपनी हिम्मत व जज्बे का मुजाहरा कर रही हैं और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। मैडम, ये जो आप लोगों का धरना मुजाहरा है किस तरीके से है और किस तरीके से आप लोगों को जो एक दमन आप कह रही हैं उसका सामना करना पड़ रहा है? जी, हम लोग 70 दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। हमारे हकों को, हमारे आरक्षण को जो ये ख़त्म कर रहे हैं, हम इसलिए ये धरना करें, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ताकि हमें हमारा आरक्षण मिले और हम भी अपने समाज का भला कर सकें। जाहिर है कि आप लोगों को तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके से चुनौती आ रही हैं और कब तक ये आप लोगों का धरना और मुजाहरा जब तक चलेगा? हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमारा ये धरना अनवरत चलता रहेगा। बस सरकार से यही हमारी अपील है कि वो हमारी जो आवाज़ है उसको दबाए नहीं, उसे सुने, हमारे अधिकार और हमें न्याय दें। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इनका हाथ टूट गया और बताया जा रहा है कि पुलिस ने तशद्दुद किया था जिसके बदले इनका हाथ टूट गया। मैडम, जाहिर है कि बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना, क्योंकि हाथ में इस कदर चोट है उसके बावजूद आप बैठी हुई हैं। देखिए, हम लोग अब यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले पे अपना आंदोलन बहुत दिन से कर रहे हैं। 70वां दिन है। इसको लेकर जब हम लोग बीजेपी कार्यालय पे गए, वहाँ पे बलपूर्वक हम लोगों को मारा पीटा गया, जिसमें मेरा हाथ भी टूट गया। लेकिन ये हमारी हिम्मत और भाई का एक वादा ही था कि वो हमारा साथ देंगे। उसी वादे के सहारे आज हम लोग इस 70वें दिन तक यहाँ पड़े हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अब हमारे भाई का साथ हमें मिल गया है और ये जो इस भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है वो हमें ज़रूर मिलेगा। हमारे भाइयों का 20% और ओबीसी भाइयों का, बहनों का मतलब 27% आरक्षण अब हम मिल के रहेगा। हम लोग यहाँ बहुत मुश्किलों में पड़े हुए हैं, कभी किसी कोई देखने नहीं आया, पूछने नहीं आया। जो हमारे ओबीसी एससी समाज के तथाकथित ठेकेदार कहे जाते हैं, जो आज वोट लेकर अच्छे खासे नेता बन चुके हैं, जिनको टीवियों में हम देखते हैं, लेकिन हमसे ही वोट लेकर आज वो हमारी लड़ाई में शामिल नहीं है। देखिए, ये नारा शायद सिर्फ नारा ही है, ये बात सभी जानते हैं। जिस तरह बेटियों बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके आरोपियों को के साथ कोई कार्यवाही नहीं की जाती, बल्कि उनको बचाया जाता है। और जिस तरह यहाँ हक की अधिकार की बात करने पर प्रशासन को एक तरह से गुंडों की तरह यूज़ करके हमें मरवाया पिटवाया जाता है, तो ये कहना कि बीजेपी बेटी बचाओ का नारा दे रही है, वो सरासर झूठ है, जुमला है, जो उनको देना बहुत पसंद है। जुमला देना ही उनको बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। और जाहिर है कि ये पूरा आंदोलन चूँकि काफ़ी दिनों से चल रहा है और ये लोग मुसलसल अपने हक़ की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं और हैं और उन पर तशद्दुद हुआ था, पुलिस ने तशद्दुद किया था। मैडम, आप पर भी किस तरीके से पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया और क्या चोटें आई थी और कब तक आप अपनी हक़ की आवाज़ बुलंद करती रहेंगी? हम आपके चैनल के माध्यम से ये करना चाहेंगे कि जब तक हम लोगों को हक और न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग लगातार ये आंदोलन ऐसे ही चलाते रहेंगे। हम लोग जब बीजेपी कार्यालय पे गए थे उस दिन, हम लोगों के साथ इतनी बर्बरता की गई है, मतलब ये नहीं देखा गया कि कोई पीड़ित है। मतलब मुक्ता दीदी का हाथ टूटा हुआ था, फिर भी उनको पकड़ पकड़ के उसी हाथ को चोट दे रहे थे और कुछ लोगों को टारगेट करके दूसरी बसों में भर दिया गया, उसके बाद बसों में मारते हुए लाए हैं। इतनी मतलब बर्बरता हम लोगों के साथ की गई है। महिलाओं के साथ उनको जातिगत गालियाँ दी गई हैं। नहीं देखा कि किसके पास छोटा सा बच्चा है या क्या है, कुछ उन्होंने देखा ही नहीं, बस लाठी से मारते रहे हम लोगों को। मतलब बहुत बुरी तरह से हम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है।
मैडम क्या लगता है, आप लोगों से कोई मुलाकात करने आया या मेडिकल ट्रीटमेंट देने आया? किस तरीके से कोई प्रशासन की तरफ से? हमसे कोई मुलाकात करने नहीं आया। हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया है, लेकिन हमसे कोई भी मिलने नहीं आया है। और सिर्फ दलित और पिछड़े सिर्फ एक वोट बैंक है, वोट के लिए उनको न्याय नहीं दिया जाएगा। ये सरकार दलित पिछड़ों को सिर्फ एक वोट बैंक समझती है। जाहिर है धरना चल रहा है, पुलिस ने बल इस्तेमाल किया है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? कुछ नहीं दिया है। इन्होंने इतना मारा है हम लोगों को, और कपड़े औरतों के खींचे, कपड़े फाड़े हैं। हम लोगों के साथ बहुत ही अन्याय किया है और बहुत ही बर्बरतापूर्वक मारने की कोशिश करी है। सरकार जो ये चला रही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को जो नारा दे रही है, क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सही तरीके से चल रहा है? या बेटियों के साथ मतलब इतना अन्याय कर रहे हैं, बेटियों के हाथ तोड़ दे रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि कैसे हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं। ये कहाँ का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ किस तरह से चल रहा है? क्या है, हम लोग के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ा रहे हैं, ऐसे बेटी बचाई और बेटी पढ़ाई जाती है। हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं। एक लंबे मुद्दत हो गए आप लोग मुसलसल धरने पर बैठे हुए हैं। ये हिम्मत और जज्बा कितने दिनों तक रहेगा और कब तक आप लोग ये लड़ाई लड़ेंगे? 70 दिन से मैं लगातार यहाँ बैठी हुई हूँ और छोटा सा बच्चा छोड़ के मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे। मेरा 3 साल का छोटा सा बच्चा है, मैं उसे छोड़ कर आई हूँ और बहुत मुश्किलों के साथ हम लोग यहाँ इस दौर से गुजर रहे हैं कि किसी के दिन एक टाइम का खाना नसीब होता, किसी टाइम वो भी नहीं नसीब होता। यहाँ इको गार्डन से बाहर निकलने नहीं देते। पानी जो टैंकर में आता है उसमें कीड़े पड़े रहते हैं। हम लोग वो कीड़े वाला पानी पीते हैं, ना खाने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था। मतलब इतनी दिक्कतें हम लोग सह रहे हैं। और लेकिन अगर सरकार को ये लग रहा है कि हम लोग पीछे हट जाएंगे तो वो बहुत भ्रम में ना रहें। हम लोगों को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, चाहे 70 दिन नहीं, चाहे 700 दिन बीत जाए, हम लोग यहीं डटे रहेंगे। क्या कह रही हैं? हम यहीं डटे रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। मथुरा से आई हैं, लखनऊ मथुरा में काफ़ी दूरी है, क्या दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं और आगे किस तरीके से आपके हौसले इस तरीके से? हमारे हौसले जब तक नहीं टूटेंगे, जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। सरकार को हमें न्याय देना ही पड़ेगा। कोई राजनेता, चूंकि अभी जो है इलेक्शन भी है, कोई राजनेता मिलने से आया? हम लोगों ने कोई दरवाजा छोड़ा नहीं जहाँ पे हम लोगों ने दस्तक ना दी हो, चाहे वो ओबीसी का नेता हो या फिर कोई और नेता हो। हम लोगों ने हर जगह दरवाजे पे दस्तक दी है और जाकर मतलब खुद मिले हैं हम लोग। और हमें सिर्फ आश्वासन ही दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिक्षा मंत्री जी ने हम लोगों से 4 दिन का समय मांगा था, महीनों होने वाले हैं। और मुख्यमंत्री जी ने 7 दिन का समय मांगा था, कहा था आपके 7 दिन में न्याय हो जाएगा, आपके मामले का निस्तारण कर दिया जाए। उनके भी मतलब उनके भी बात को अधिकारी नहीं मान रहे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री से ये शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री को कैसे गुमराह कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की बातों को ही अधिकारी लोग नहीं मान रहे। 7 दिन का समय दिया था, आज महीनों होने वाले हैं। घोटाला इतना बड़ा किया गया, ऐसा नहीं कि किसी के संज्ञान में नहीं है, सबके पूरे देश में ये फैला हुआ है, चाहे राज्यसभा हो चाहे विधानसभा हो, सदन में हर जगह ये मुद्दा उठ रहा है। फिर भी मतलब शिक्षा मंत्री मानने को तैयार ही नहीं है। मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी जा रही, क्यों नहीं मानी जा रही? मुख्यमंत्री को जो वजूद होता है कहाँ मिट गया वो? तो जाहिर है कि ये आंदोलनकारी अहम सवाल उठा रहे हैं और इनके ये भी कह रहे हैं कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, तब तक हम बैठे रहेंगे। और आज तकरीबन 70 दिन हो गए हैं और ये मुसलसल इसी इको गार्डन में बैठकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी कार्यालय के बाद बाहर भी एहतजाजी मुजाहरा करने गए थे, लेकिन वहाँ पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया जिसमें कुछ लोगों को चोटें आईं और उसके ताल्लुक से भी हुकूमत ने कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट का इंतज़ाम भी नहीं किया है। तो मुसलसल जिस तरीके से इन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके हौसले हिम्मत इतने बुलंद है कि जब तक इनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता है उस वक्त तक हम मुसलसल मुजाहरा करते रहेंगे। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।